तो आज के हम इस सेशन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को हल कराएंगे, जिनको हम आपको शॉर्ट ट्रिक के साथ और कॉन्सेप्ट से दोनों से बताएंगे। आप इन सारे प्रश्नों को अच्छे से समझिएगा। देखिए, ये सारे एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। क्वेश्चन नंबर जैसे फर्स्ट को हम हल करते हैं। इसमें बोला गया है 70 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या है। अब देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें बहुत सारे लोग गलती कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने इसको अगर समझेंगे तो बहुत सारे लोग 1 से लेकर के 70 तक लेंगे और उसका औसत निकालेंगे विषम तक, जो कि ऐसा नहीं है। हमें यहाँ 70 तक की बोला गया है, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जो प्रश्न बहुत देखने में ईजी लगता है कि वन लाइनर प्रश्न है, लेकिन उसको उतना आसानी से नहीं हल किया जा सकता, उतना ही डिफ़िकल्ट वो लगता है। देखिए, समझेंगे। एक क्या बोला गया, 70 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत। तो हम 1 से और क्या लेंगे, 69 तक लेंगे। तो 1 + 69 और बेटे में क्या करेंगे, 2 करेंगे, ठीक है। इनको जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 70। और इनको जब हम 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, आपका 35 आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जितने भी प्रश्न हैं आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न सारे हैं। आप लोग देखिएगा, आपका आगामी कोई भी एग्ज़ाम होगा, यूपीएसआई का बहुत सारे लोगों का एग्ज़ाम आने वाला है, या एसएससी जीडी का देंगे, या यूपी SSSC पेट का भी एग्ज़ाम होने वाला है, या एनटीपीसी रेलवे की जितने भी एग्ज़ाम देंगे, सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। और मैं बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँगा, ताकि आप लोगों के एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो। अगर ये प्रश्न देख के जाते हैं तो आप कभी भूलेंगे नहीं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड को हल करते हैं। देखिए, दो संख्याओं का औसत 6.5 है और उनके गुणनफल का वर्गमूल 6 है, तो संख्याएं क्या है। देखिए, इसको दो तरीके से हल किया जा सकता है। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं किसी भी टीचर से या मुझसे कर रहे हैं, आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, तो आपका इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि इन प्रश्नों को आप बिना पेन और पेपर के हल कर सकते हैं। और इनको कभी XY नहीं मानना कि दो संख्याओं का पहले औसत लेंगे X + Y, ऐसा कोई नहीं करना है। इन प्रश्नों को हमेशा क्या करिए, आप ऑप्शन से हल करिए। देखिए, क्या करें, दो संख्याओं का औसत 6.5 है, आसानी से हल करें। तो इनको जोड़िए, 8 × 5 = 13, 13 हो गया, ठीक है। अब 13 को 2 से भाग करिए, कितना हो जाएगा, देखिए 2 × 6 = 12, 1 2 × 5 = 10। इसका तो 6.5 आ रहा है, लेकिन गुणनफल कितना आना चाहिए, गुणनफल का जो वर्गमूल है वो हमारा कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो देखिए क्या करेंगे, गुणनफल पहले करेंगे। अंदर में देखिए 8 × 5, तो ये अंडर रूट में आ जाएगा 40, जो कि इसका वर्गमूल नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता। देखिए, बताने में टाइम लग रहा है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस किए रहते तो आप समझ जाते कि कौन सा ऑप्शन है। देखिए, जैसे ये है, इनका ऑप्शन निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 13। अब 13 को जब 2 से भाग करेंगे तो 6.5 आ जाएगा, 6.5 आ गया। अब इसका गुणन का वर्गमूल, ठीक है, गुणनफल का वर्गमूल। तो क्या करेंगे, देखिए 9 × क्या करेंगे, 4, 9 × 4 = 36, और इसका वर्गमूल मतलब अंडर रूट। तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट 36। तो अंडर रूट 36 का मान कितना होता है, 6 होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पूरा सही है, दोनों फॉलो कर रहा है। देखिए, अगर आप एग्जाम में बैठे होते तो आप तुरंत एक्सपीरियंस लगा सकते कि ये देखिए, आपका 9 जो है किसी का वर्ग है, 4 भी किसी का वर्ग है, इसमें दोनों कोई वर्ग नहीं बन रहा। और वर्गमूल तभी बनता है जब कोई वर्ग होता है। यहाँ से समझ गए होंगे। तो इसीलिए कहता हूँ प्रैक्टिस मेन मायने रखती। आप साइंस हो गया, जीके हो गया, आप 1-2 महीने में कवर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मैथ रेगुलर प्रैक्टिस नहीं कर रहे, मैं कहता हूँ मैथ का आप क्लास 1.5-2 घंटे का मत देखिए, कोई नहीं फ़ायदा। अगर आप लोग नहीं करना चाहते, टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन 4 से 5 प्रश्नों को रोज़ प्रैक्टिस करिए, क्योंकि इससे रहेगा आपका रेगुलरिटी बनी रहेगी और आपके एग्ज़ाम में भी बहुत फ़ायदा होने वाला है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है। अब देखिए, इस प्रश्न को बहुत सारे लोग देखेंगे, सबसे पहले लगेगा तो ये प्रश्न बहुत लॉन्ग है, बड़ा है, इसके बहुत सारे लोग स्किप कर देंगे, और बहुत सारे लोग इसकी लैंग्वेज नहीं समझ में आएगी। तो देखिए, हाँ, आप प्रश्नों को मेरे साथ ध्यान से पढ़िए। देखिए, मैं बताऊंगा कैसे हल करना है, इसमें क्या बोला गया है और कैसे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। एक छोटे से साबुन कारोबार में विपणन पर 10%, कर्मचारियों के वेतन पर 65% और कच्चे माल पर 25% खर्च होते हैं। यदि व्यापारी कुल वेतन 65,000 रुपये देता है तो उसका विपणन पर खर्च कितना है। मैं हमेशा एक चीज़ बताता हूँ, कोई भी आप मैथ के क्वेश्चन हल करें तो जो बोला जाता है हम उसी का मान निकालते हैं, विपणन। और विपणन कहाँ, यहाँ पे दिया गया, आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए, आप बोलें तो मात्र 2 सेकंड में हल कर सकता हूँ, और आप बोले तो टाइम लगा सकता हूँ। देखिए कैसे हल करना, आप देखिए, एक सीधा तरीका है। टोटल वेतन कितना है आपका, टोटल वेतन कितना है, देखिए यहाँ पे देखिए 6, आपका 65,000 दिया गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे,
इसको कर्मचारियों के वेतन से ही भाग करें, क्योंकि व्यापारी का कुल वेतन और कर्मचारियों का वेतन इसको 65 से भाग करेंगे। अब हम क्या करेंगे, बोला किसका गया विपणन, विपणन पर खर्च कितना आता है, तो विपणन का कितना 10%, तो इसको 10 लिखेंगे, इसको काटेंगे, एक बार जाएगा तो इसको गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 10,000 आंसर आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए ध्यान से समझिएगा, इस प्रश्न में कोई भी ऐसा नहीं करना था जिससे आप लोगों को प्रॉब्लम हो। देखिए एक बार आसानी से समझिए, हमें एक बोला क्या कुल वेतन, और वेतन कितना यहाँ दिया गया 65, तो ये हमारा देखिए आपको बता रहा हूँ, जैसे 65% हमारा बराबर दिया गया है किसके 65,000 के बराबर दिया गया, ठीक है। तो हमारा यही 1% जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 65,000 और बेटे में 65 हो जाएगा। अब पूछा जिसका जाता है उसको हमेशा ऊपर रखते हैं, पूछा किसका गया विपणन का, तो विपणन का 10 है तो आप 10 से गुणा कर दीजिए, 1 से 1 काट दीजिए, 65 एक नम 65, तो आपका कितना आ जाएगा 10,000 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। अब देखिए प्रश्न कितना बड़ा था, लेकिन इसको मात्र 2 सेकंड में हल किए। अगर आप ऐसे ही प्रश्नों को समझें, हमेशा प्रश्नों को लैंग्वेज को समझें, प्रश्न में पूछा क्या गया है, प्रश्न में दिया क्या गया है, और जब तक आपको प्रश्न समझ में ना आए तब तक आप आगे बिल्कुल मत बढ़िए। उसको या तो स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए या तो उसको नोट कर लीजिए, दो में एक काम करिए, क्योंकि अगर आइंदा ये प्रश्न आपके सामने दोबारा अगर आ गया तो आप कभी भूलेंगे नहीं। और ये सारे प्रश्न इतने इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं कि आप आगामी 2021 2022 में कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो ये प्रश्न 101% आपके एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेगा किसी न किसी शिफ्ट में। तो इसलिए आप प्रश्नों को अच्छे से ध्यान से नोट करिएगा, और जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। देखिए एक छात्र द्वारा भौतिक, रासायनिक विज्ञान और गणित में प्राप्त कुल अंक उसके द्वारा रसायन विज्ञान में प्राप्त अंकों से 120 अधिक है। उसके द्वारा भौतिक और गणित में मिलाकर प्राप्त किए गए अंक औसत अंक क्या है। देखिए बहुत सारे बच्चे डर गए होंगे कि इतना बड़ा प्रश्न है, इतनी सारी लैंग्वेज बोली गई, मतलब लैंग्वेज इसकी भाषाएं नहीं समझ में आएगी। मैं देखिए आग अगर कुछ इसमें देख लिए होंगे, जो चीज़ मैं हमेशा एक चीज़ बताता था, हमेशा वो चीज़ अगर देख लिए होंगे, क्या बताता था, कम दिखे, अधिक दिखे, देरी दिखे, जीत दिखे, हार दिखे, पास दिखे, फेल दिखे, वहाँ हमेशा क्या होता है अंतर होता है। तो यहाँ पे कुछ दिखा है, अधिक दिखा है। अब आप समझ जाइए कि यहाँ कुछ ना कुछ घट रहा है। अब देखिए एक छात्र द्वारा भौतिक, रासायनिक और गणित, पहले इसको लिखिए, देखिए भौतिक, ठीक है, रासायनिक, ठीक है, और उसके बाद गणित में प्राप्त कुल अंक, इसको कुल अंक मतलब जोड़ दिए, इतना बोले जो बोला था, भौतिक बोला गया भौतिक लिखे, जोड़ दिए, केमिस्ट्री का रसायन सी से लिखे, गणित का एम से लिखे। उसके द्वारा रसायन विज्ञान में प्राप्त अंकों से 120 अधिक है, तो क्या करेंगे, किस में अधिक है, रसायन विज्ञान में, तो रसायन विज्ञान को माइनस करके 120 को बराबर रख देंगे। अभी मैंने क्या होता है, कहीं भी कम दिखे, अधिक दिखे, देरी दिखे, जीत दिखे, हार दिखे, पास दिखे और फेल दिखता है तो वहाँ हमेशा अंतर होता है, और यहाँ पे अधिक दिख रहा है। अब आपका प्रश्न सॉल्व हो गया। देखिए सी से सी कट गया, मतलब केमिस्ट्री से केमिस्ट्री हट गया। अब आपका क्या बचा, फिजिक्स और मैथ बराबर 120 है, ये इनका योग आया। अब योग आया तो औसत कैसे निकालेंगे, तो औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, बटे 2 करते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो आपका 120 आया है इसी के बटे 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 60, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। उम्मीद करता हूँ आसानी से समझे होंगे। एक बार समझिए फिर से, देखिए भौतिक विज्ञान पी से लिखे, फिजिक्स प्लस रसायन विज्ञान सी से लिखे, केमिस्ट्री प्लस मैथ को लिखे एम से, कुल बोला गया कुल कर दिए। उसके बाद रसायन विज्ञान से प्राप्त अंकों से 120 अधिक है, किससे अधिक है, रसायन विज्ञान से, तो अधिक शब्द जहाँ दिखेगा वहाँ क्या करेंगे, माइनस करेंगे, बराबर में 120 कर देंगे। अब रसायन विज्ञान से रसायन विज्ञान कट गया और आपका फिजिक्स और मैथ बच गया, भौतिक विज्ञान और गणित बच गया, 120 है। ये क्या है, इनका योग आया है। औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, P प्लस M, औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, हम योग को जो रहता है उसको भाग करेंगे 2 से। कितनी संख्याएं हैं, फिजिक्स और मैथ 2 हैं, 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 60, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए प्रश्न कितना बड़ा था लेकिन कितने आसानी से हल कर सकते थे। बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आता है कि फिजिक्स बोला गया, रासायनिक विज्ञान भी बोला गया और मैथ भी बोला गया, तो वो नहीं समझ पाते क्या करना है। लेकिन अगर ये चीज़ें समझ गए कि देखिए जो बोला गया वैसे मैं करता चला गया और आपका आंसर भी आ गया। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी समझ गए होंगे। दोस्तों आज आप लोगों के लिए इतना ही प्रश्न था, लेकिन ये प्रश्न हमने जैसे डिस्काउंट के
पार्ट 1 और आपके पार्ट 2 दोनों अपलोड कर दिए हैं। इससे बाहर आपका कोई भी एग्ज़ाम देंगे, यूपी ट्रिपल सी पेट, एसएससी जीडी, यूपीएसआई, रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो आप लोग ये प्रश्न आप होमवर्क में कर सकते हैं। आपका पार्ट 1 जो मैंने अपलोड किया था डिस्काउंट का, उसका क्वेश्चन नंबर 3 है। पार्ट 1 या 2 में किसी एक का है, आप लोग देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहाँ जाके देख लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आज के सेशन से आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा मैथ के प्रश्नों से, और आप लोग रेगुलर 3 या 4 जितने भी प्रश्न पढ़ेंगे अच्छे से समझेंगे, तभी आप आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग रोज़ मैथ की प्रैक्टिस करिए, आप हमारे साथ मैथ और रीजनिंग की भी प्रैक्टिस होती है। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास से आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे इसी तरह के और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहेगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।